अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, ये 15 जनवरी 2018 का एक नॉर्मल दिन था जब रॉ के एक मैच के दौरान कर्ट एंगल ने ब्राउन स्ट्रोमैन को इवेंट से फारिग कर दिया। इस फैसले के बाद ब्राउन स्ट्रोमैन बुरी तरह से गुस्से से बेकाबू हो गए और इसी दीवानगी और गुस्से की हालत में इन्होंने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी और बैक स्टेज पर हंगामा करते हुए एक बड़े भारी भरकम ट्रक को पलट दिया। ब्राउन स्ट्रोमैन की इस हैवानी कैफियत को देखकर जहां सभी खौफजदा हो गए, वहीं हैरानो परेशान भी हो गए कि कैसे एक इंसान कई सौ टन वजनी ट्रक को इतनी आसानी से उल्टा सकता है। WWE के लाखों बल्कि करोड़ों फैंस अभी भी इस कश्मकश में हैं कि आया ब्राउन स्ट्रोमैन ने वाकई ये सब अपने ज़ोरे बाजू पर परफॉर्म किया था या ये फिर सब एक फेक ड्रामा था। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर आज भी कमेंट्स करके ये सवाल पूछते हैं और इस सब की हकीकत जानने के भी मुश्ताक हैं। आज के मुख्तसर वीडियो में हम इसी वाक़े का ड्रॉप सीन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, इस सारे ड्रामे का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि चंद दिन पहले ब्रॉक लेसनर और केन बैक स्टेज तोड़ फोड़ करते और हंगामा करते पाए जाते हैं। अचानक बैक स्टेज पर ब्राउन स्ट्रोमैन भी पहुंच जाते हैं। जब इनके दरमियान हंगामा आराई होती है तो स्ट्रोमैन अपने बाजुओं की ताकत से एक बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर इन दोनों के ऊपर गिरा देते हैं, जिससे ये दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं। इस वाक़े के चंद ही दिन बाद जब 15 जनवरी को ब्राउन स्ट्रोमैन रॉ के एक मैच में नजर आते हैं तो रॉ ब्रांड के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल इन्हें इसकी हरकत पर जॉब से निकाल देने के अहकामात जारी कर देते हैं। इस गैर मुतवक्का फैसले पर ब्राउन स्ट्रोमैन बुरी तरह से बफर जाते हैं और हर तरफ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं बल्कि चंद सिक्योरिटी के एहलकार, कमेंट्री बॉक्स में बैठे चंद लोग भी इनके तशद्दुद की भीड़ चढ़ते हैं। इसी असना में ये चीखते चिल्लाते बैक स्टेज पर एक बड़े ट्रक को पलट देते हैं जिसका वज़न शायद कई सौ टन तक होता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या वाकई इन्होंने भारी भरकम ट्रक को उल्टाया था? तो इसका नहायत मुख्तसर जवाब है जी नहीं, ये सब एक फेक ड्रामा था। इस ट्रक को पलटने के लिए WWE ने एक ऐसा प्लॉट तैयार किया था जिसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ WWE की प्रमोशन थी। अब देखना यह है कि WWE ने ये सब कैसे सेटल डाउन किया था। अगर आप इस वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको ट्रक की दूसरी जानिब चंद ब्लैक केबल्स भी हिलती दिखाई देती हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ट्रक को दूसरी जानिब पलटने वाली ताकत दरअसल ब्राउन स्ट्रोमैन ही की नहीं थी, बल्कि दूसरी जानिब कुछ और भी था जो ऑडियंस को ना ही दिखाया गया और ना ही ऑडियंस इसे देख सकी। चूँकि ट्रक को सिर्फ एक साइड से ही दिखाया गया, इसलिए हर कोई मासवाई कंपनी इस बात को मानने से कासिर है कि आखिर किस मैकेनिज़्म के तहत ट्रक को गिराया गया। अलावा जी स्ट्रोमैन या किसी भी आमो ख़ास इंसान का इस तरह से कई सौ टन वज़न को उल्टाना अमली तौर पर मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, मगर कंपनी फिर भी आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ प्लॉट्स को तरतीब देती रहती है जिससे WWE को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिले। दोस्तों, इससे पहले भी ब्राउन स्ट्रोमैन WWE के बैक स्टेज पर एक बड़ी एम्बुलेंस को फ्लिप कर चुके हैं। यही नहीं बल्कि कंपनी वो सब कुछ करने की हामी है जिससे कंपनी के बिजनेस को फ़रोग मिल सके, चाहे वो WWE के मालिक विंस मैकमोहन का सर मोड़ने का मामला हो या फिर स्टेफनी मैकमोहन के साथ झूठा फ्लर्ट करने का। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन सब चीज़ों को दिल पर मत लें और WWE को महज लाइट मूड के साथ और तफरीही मकासद के तौर पर देखें, क्योंकि WWE एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जिस पर कई जामे वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचता रहे। हमारी नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।